गांव रामपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और खुशमिजाज इंसान था। उसके पास एक पुराना लेकिन बहुत ताकतवर ट्रैक्टर था। मोहन अपने ट्रैक्टर को बहुत प्यार करता था और उसे शेरू कहकर बुलाता था। पूरे गांव में मोहन और उसके ट्रैक्टर की जोड़ी बहुत मशहूर थी। हर सुबह मोहन सूरज निकलते ही अपने खेत में चला जाता था। ट्रैक्टर शेरू भी जैसे मोहन की आवाज सुनते ही तैयार हो जाता था। मोहन जब ट्रैक्टर स्टार्ट करता तो उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज जाती। ढर्रर्रर्र, ढर्रर्र। गांव के बच्चे भी उस आवाज को सुनकर समझ जाते थे कि मोहन चाचा अपने ट्रैक्टर के साथ खेत जा रहे हैं। एक दिन की बात है, मोहन सुबह सुबह खेत जा रहा था कि रास्ते में उसका दोस्त रमेश मिल गया। रमेश बोला, अरे मोहन, आज मुझे भी अपने ट्रैक्टर पर घुमा दे। मोहन हंसते हुए बोला, क्यों नहीं भाई, बैठ जा पीछे। रमेश खुशी खुशी ट्रैक्टर पर बैठ गया। ट्रैक्टर धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में बहुत सारे गड्ढे थे। जैसे ही ट्रैक्टर एक बड़े गड्ढे से गुजरा, रमेश उछलकर लगभग गिर ही गया। रमेश घबराकर बोला, अरे भाई, ये ट्रैक्टर है या घोड़ा? मुझे तो लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूं। मोहन जोर से हंस पड़ा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, शेरू की असली रफ्तार तो अभी देख। इतने में रास्ते में गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ट्रैक्टर देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मोहन चाचा, हमें भी ट्रैक्टर पर बैठा लो। मोहन का दिल बहुत बड़ा था। उसने ट्रैक्टर रोक दिया और बच्चों से बोला, चलो भाई, सब लाइन से बैठ जाओ। कुछ ही देर में ट्रैक्टर बच्चों से भर गया। कोई आगे बैठा था, कोई पीछे, कोई ट्रॉली में। सब बहुत खुश थे। ट्रैक्टर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और बच्चे गाना गा रहे थे। अचानक एक मजेदार घटना हो गई। रास्ते में एक बकरी खड़ी थी। जैसे ही ट्रैक्टर पास आया, बकरी डरकर भागी और सीधे ट्रैक्टर के आगे आगे दौड़ने लगी। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। रमेश बोला, लगता है बकरी भी ट्रैक्टर की सवारी करना चाहती है। मोहन बोला, अगर इसे भी बैठा लिया तो ट्रैक्टर ही चिड़ियाघर बन जाएगा। सब लोग जोर से हंसने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रैक्टर अचानक रुक गया। मोहन ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालू ही नहीं हुआ। बच्चे बोले, मोहन चाचा, क्या हुआ? मोहन मुस्कुराकर बोला, लगता है शेरू को भी थोड़ी देर आराम चाहिए। इतने में गांव के बुजुर्ग हरिराम जी वहां आ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, इतना सारा वजन बैठा लिया है, ट्रैक्टर भी सोच रहा होगा कि मैं ट्रैक्टर हूं या बस। सब लोग फिर से हंसने लगे। मोहन ने बच्चों से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर उतर जाओ। जैसे ही बच्चे नीचे उतरे, मोहन ने फिर से ट्रैक्टर स्टार्ट किया। इस बार ट्रैक्टर तुरंत चालू हो गया। रमेश मजाक करते हुए बोला, देखा, शेरू को भी पता है कि इतना वजन नहीं उठाना। बच्चे फिर से ट्रॉली में बैठ गए और ट्रैक्टर खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर मोहन ने ट्रैक्टर से हल चलाना शुरू किया। बच्चे पास में बैठकर देख रहे थे। उन्हें ट्रैक्टर की आवाज और मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। तभी एक और मजेदार घटना हुई। रमेश ने सोचा कि वह भी ट्रैक्टर चलाएगा। रमेश बोला, मोहन, मुझे भी ट्रैक्टर चलाने दे। मोहन बोला, ठीक है, लेकिन संभल कर। रमेश ट्रैक्टर पर बैठ गया और धीरे धीरे ट्रैक्टर चलाने लगा, लेकिन उसे ठीक से चलाना नहीं आता था। अचानक उसने गलत लीवर दबा दिया और ट्रैक्टर तेजी से आगे बढ़ गया। रमेश घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ। मोहन जल्दी से दौड़कर आया और ट्रैक्टर रोक दिया। बच्चे हंस हंस कर लौटपोट हो गए। मोहन बोला, रमेश, ट्रैक्टर चलाना खेल नहीं है। रमेश शर्माते हुए बोला, आज समझ गया भाई। शाम होते होते काम खत्म हो गया। मोहन, रमेश और बच्चे ट्रैक्टर पर बैठकर वापस गांव लौटने लगे। रास्ते में सब दिन भर की मजेदार बातें याद करके हंस रहे थे। उस दिन बच्चों ने सीखा कि खेती का काम आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल खुश हो और साथ में अच्छे दोस्त हों तो हर काम मजेदार बन जाता है। मोहन भी अपने ट्रैक्टर शेरू को प्यार से थपथपाकर बोला, आज तो तूने सबको खूब हंसाया। ट्रैक्टर की आवाज फिर से गूंजी, ढर्रर्रर, ढर्रर्रर, और पूरे गांव में हंसी और खुशी का माहौल बन गया। सीख, मेहनत के साथ अगर खुशी और दोस्ती हो तो हर काम मजेदार बन जाता है।